चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिजिटल क्राइम के बारे में। डिजिटल क्राइम एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो इसमें जैसे कि आप तीन चीज़ें देख रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल रेप, डिजिटल कंडोम। तो यहाँ पर एक्चुअली जो आप तीनों चीज़ें देख रहे हैं, तो इसमें हम छोटी सी चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पर बहुत सावधानी से इस वीडियो को देखना है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं डिजिटल अरेस्ट पे। एक्चुअली डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, इस पे चर्चा करेंगे। तो डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी का एक नया तरीका है, जिसमें जालसाज कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर वीडियो या ऑडियो कॉल पर लोगों को धमकाते हैं और गिरफ्तारी के झूठे बहाने से उन्हें जो है डिजिटल रूप से बंधक बना लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप जो फेक डिलीवरी बॉय होता है, मान लीजिए कोई आप सामान मंगा रहे हैं या नहीं मंगा रहे। अगर मंगा रहे हो तो वो वास्तविक डिलीवरी बॉय हुआ, और नहीं मंगा रहे फिर भी वो आके आपसे दरवाजे पे आके आपके पास कहता है कि भाई ऐसा है, आपके पास जो है ये एक घड़ी ऑर्डर हुई है, आपने ये घड़ी ऑर्डर की थी। अब आपको पता है कि आपने घड़ी ऑर्डर की ही नहीं है, तो आप इतनी जल्दबाजी ना करें कि उससे तुरंत आप जो है वो माल ले लें, और आपको इस बात की खुशी हो जाए कि भाई ऐसा है कि हमें तो फ्री में माल मिल रहा है। तो आप फ्री के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। क्योंकि वो जैसे ही आपको घड़ी के बारे में बताएगा तो फिर आपसे कहेगा लाओ ओटीपी दो हमें। आपने तुरंत ओटीपी दे दी, फिर जो है जैसे ही आप ओटीपी दे देते हो तो आपका पता चले बैंक बैलेंस जीरो कर दिया, या आपकी प्राइवेसी के साथ छेड़खानी करता है। तो ये वाली चीज़ जो है डिजिटल अरेस्टिंग के अंतर्गत आ सकती है। अब जैसे मान लो आपके पास कभी फेक कॉल आ गया, फेक कॉल में उसने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं ईडी से बोल रहा हूँ, या मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, या कोई बड़े ओहदे से बोल रहा हूँ, कोतवाली से बोल रहा हूँ मैं, और आपने ये जो है आपने ये गलत काम कर दिया है, तो आपके लिए जो है ये डिजिटल एफआईआर दर्ज है, और उसमें जो है हम वहाँ से बोल रहे हैं। मान लो वीडियो कॉल करेगा तो वो सेटअप भी बिल्कुल कतई कोतवाली की तरह बना देगा कि जैसे कोतवाली है। तो आप उस बात से निर्भीक रहें। फेक कॉल आती है आप उठाएं ही ना, और अगर उठाते भी हो तो जब तक आप उस मैटर से ना जुड़े हो, उसमें इन्वॉल्व ना हो, तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अगर आप भयभीत हो गए तो बहुत दिक्कत पड़ जाएगी, क्योंकि वो फिर आपको धमकी देगा कि तुझे जेल हो जाएगी, तुझे जेल में सड़ना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, और आपको वो कॉल नहीं काटने देगा, वो आपसे कनेक्ट रहेगा। और कनेक्ट होने के बाद मान लो कोई कभी ऐसा उसने कहा कि भाई व्हाट्सअप में जो है तेरे पास ये चीज़ जो है मैं भेज रहा हूँ, एक चीज़ देख, और उसी में आपका वीडियो या फोटो एडिटिंग करके न्यूड वीडियो भेज दिया। तो न्यूड को आप समझ सकते होंगे, न्यूड वीडियो भेज दिया जो आपको लगता है कि मेरा है भी नहीं लेकिन मेरी तरह ही लग रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरा ही है, और उसके पास गलती से कहीं से आपने कुछ ऐसा कर दिया, लीक कर दिया, अपने पास से किसी को दे दिया, फ़ोन दे दिया किसी को, उससे आपके दोस्त ने निकाल दिया, वो साइबर क्राइम के पास पहुंच गया। जो आपके क्राइमर जो होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं इस मामले को लेकर, तो वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। तो इसमें बुजुर्ग आमतौर पर जो है कानून और व्यवस्था का सम्मान करने वाले जो होते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार ये कैसे इसके पास पहुंच गया। तो आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास ऐसी बात होती है, कोई ऐसी स्थिति आपके पास आ जाती है, तो आप इतना भयभीत ना हो, उसका डटकर जो है सामना करें। तो वो आपको फिर धमकाएगा कि भाई ऐसा है, अगर आप रिपोर्ट हटवाना चाहते हैं इससे, तो आप इतने रुपए हमें दे दीजिए, तो हम यहाँ से जो है रिपोर्ट आपकी हटा देंगे, डिजिटल रिपोर्ट जो है आपकी हटा देंगे। अब आप डर गए कि यार ये हमारी वीडियो वायरल कर देगा, हमारा फोटो वायरल कर देगा। एक काम करते हैं, उसने मान लो मांग कर दी कि मैं कोतवाल बोल रहा हूँ, और उसने मांग कर दी कि भाई 2 लाख रुपए इस खाते में डाल दे, तो हम तो तेरी रिपोर्ट जो है हटा देंगे। अब आपने डर के मारे 2 लाख रुपए दे दिए उसे, तो ये एक प्रकार से डिजिटल अरेस्ट हो गया। ये जरूरी नहीं कि 2 लाख रुपए में मैटर भी आपका वो सॉल्व कर दे, वो फिर कॉल कर सकता है 1 महीने बाद कि भाई ये देख, ये फिर आ गया तेरा वीडियो, अब मुझे फिर पैसों की जरूरत है, फिर डाल दे तू 1 लाख रुपए। फिर आपने 1 लाख रुपए डाल दिया। तो इस धोखाधड़ी को जो है हम डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। इसका शिकार जो है भारत हो रहा है। अब इससे बचें कैसे, तो उसमें हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। उसके पहले आप डिजिटल अरेस्ट देखा आपने, अब बात करें डिजिटल रेप। चलिए तो बात करेंगे अब थोड़ा सा डिजिटल रेप के बारे में। देखिए डिजिटल रेप क्या होता है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि डिजिटल रेप का मतलब ऑनलाइन पोर्न देखना या ऑनलाइन अपराध करना होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। एक्चुअली डिजिटल रेप का मतलब होता है जब आरोपी पीड़िता का सेक्सुअल असॉल्ट अपने हाथ या फिर पैर की उंगलियों से करता है। ये कानून
निर्भया केस के बाद आया था। साल 2013 में इस कानून को जो है काफ़ी वो मिली थी, ठीक है। इसके मुताबिक हाथ की उंगली या अंगूठे से ज़बरदस्ती पेनिट्रेशन को यौन अपराध मानते हुए इसे सेक्शन 375 और पॉक्सो एक्ट की श्रेणी में जो है इसे रख दिया गया है। तो ये बात आप समझिएगा थोड़ा सा। अगर अभी हाल ही की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के नोएडा से हाल ही में डिजिटल रेप से जुड़ा एक मामला सामने आया। इस मामले में पीड़िता स्कूल में पढ़ने वाली 4 साल की बच्ची है। आपको बता दें कि ये मामला नोएडा के थाना 39 क्षेत्र का है। इस थाने के अंतर्गत आने वाले सेक्टर 37 के एक निजी स्कूल में 4 साल की बच्ची पढ़ती थी। उसके साथ ये वारदात हुई। उसकी मां का आरोप है कि बच्ची के साथ स्कूल के बाथरूम में डिजिटल रेप जैसी घिनौनी वारदात हुई है। नोएडा का ये मामला जो है पहला नहीं है। इससे पहले भी 2019 में भी एक कांड आया था। उसमें शायद अली अकबर नाम का एक आदमी जो है गिरफ्तार हुआ था और उसे उम्र कैद की सज़ा भी सुना दी गई थी। इससे पहले भी और भी बहुत सारे केस आपके सामने आ चुके हैं। अब इससे भी बचने का क्या उपाय है, तो मैंने जैसे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि मैं बताऊंगा अंत में, तो उस मतलब डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल रेप इन दोनों के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि एक्चुअली अब ये जो डिजिटल कंडोम है ये दोनों चीज़ों से आपको सुरक्षित करता है। कैसे सुरक्षित करता है, तो आइए ये देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर आप एक्चुअली यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए, जर्मन के सेक्सुअल हेल्थ ब्रांड बिली बॉय ने एक अनोखा ऐप लॉन्च किया जिसका नाम दिया उन्होंने डिजिटल कंडोम। इसे कैमडोम भी कहा जाता है। तो ये जो है कोई वैसी चीज़ नहीं कि मतलब जो है फिजिकली हो, ये एक्चुअली एक फ़ोन में जो है आपको ऐप मिलेगा, ठीक है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, तो डिजिटल कंडोम के नाम से उसे जाना जाता है। ये ऐप जो है आपको बचाएगा। कैसे बचाएगा उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, इसे बिना परमिशन इंटीमेट मोमेंट के दौरान होने वाली वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो है एक बहुत बड़ा रोकने के लिए मकसद बनाया गया है। ये इनोवेटिव ऐप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फ़ोन के कैमरे और माइक्रोफोन को बंद कर दिया जाता है, जिससे प्राइवेट टाइम ज़्यादा सेफ रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं, मान लो आपने कहीं कमरा बुक कर लिया, आपको लगता है कि उस कमरे में हिडन कैमरा लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो कैमरा काम करना बंद कर देगा इस ऐप से। आप कहीं भी किसी प्रकार से भी आप सुरक्षित रह सकते हैं। अब मान लीजिए कहीं कैमरा लगा हुआ है, आपने वहाँ कोई हरकत कर दी अपनी प्रेमिका के साथ हो या अपनी वाइफ के साथ हो या कैसे भी आप किसी के भी साथ हो, और वहाँ पर आपको लग रहा है या आपको नहीं पता हिडन कैमरा लगा हुआ है, कल को वो वीडियो बन जाएगी। वीडियो बनाने के बाद वो आपके पास व्हाट्सएप में भेजेगा। वो कहेगा कि अगर आप मुझे इतने रुपए नहीं दोगे तो जो है मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, और जो है आप डर जाते हो, फिर आप वही करते हो जो वो कहता है। तो एक्चुअली आप जो है डिजिटल अरेस्ट हो गए हो उसके अंतर्गत। वो जो बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। तो ये जो है ऐप जो लॉन्च किया गया है वो जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये ऐप जो है आपको बहुत मदद करेगा। तो आशा करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। फेक कॉल से बचना है और इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये ऐप कहीं तक बहुत अच्छा और कारगर रहने वाला है। फेक कॉल से बचिए, फेक डिलीवरी वगैरह से बचिए, और जो है अपने बच्चों को भी उस चीज़ से दूर रखिए।